हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आईआर स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान के उन महत्वपूर्ण सवालों की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। और जीव विज्ञान के अंदर आज हम देखेंगे मानव कंकाल से संबंधित वो क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं, वो बार बार रिपीटेड हुए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है दोस्तों, कंकाल कितने प्रकार के होते हैं? 2018 की ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चंस, कंकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो कंकाल दो प्रकार के होते हैं, बाहरी या एंजियो कंकाल या दूसरा होता है आंतरिक या एंडो कंकाल। बाहरी कंकाल जो जैसे मछली के सेल या कछुए की ऊपरी या मोटी परत जो होती है वो, और पक्षियों के जो पंख होते हैं वो एंजियो कंकाल के अंदर आते हैं। आंतरिक या एंडो कंकाल, ये कंकाल मांसपेशियों से ढके होते हैं, जैसे हमारी हड्डियाँ जो होती हैं अंदर की वो किस में आती है? एंडो कंकाल के अंदर। दूसरा सवाल दोस्तों, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये भी 2018 में पूछा गया सवाल है दोस्तों, ये भी कई बार रिपीटेड है। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑस्टियोलॉजी। अगला सवाल है दोस्तों, हड्डी की संरचना। हड्डी की संरचना किससे होती है? फाइबर और मैट्रिक्स से। फाइबर और मैट्रिक्स से बना ठोस ऊतक है हड्डी। हड्डी में प्रचुरता होती है कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम की। अगला सवाल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? मानव की हड्डी में कुल 29 हड्डियां पाई जाती हैं, और मेन जो 8 हड्डियां जो मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं, जो हमारे दिमाग को सुरक्षित रखती हैं, वो कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? 8 हड्डियां। हमारा जो दिमाग है वो 8 हड्डियों से घिरा हुआ होता है। अगला सवाल है, मनुष्य का चेहरा कितनी हड्डियों से बना है? मतलब मनुष्य का जो चेहरा है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? 14 हड्डियों से बना चेहरा होता है हमारा। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल, मानव कान में कितनी हड्डियां होती हैं, कितनी हड्डियां पाई जाती हैं दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 6 हड्डियां। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों अगला, मनुष्य की छाती में दोनों तरफ कितनी पसलियां होती हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। मनुष्य की छाती में दोनों तरफ कितनी होती हैं? 12। तो कुल कितनी पसलियां होती हैं? 24, या 12 जोड़ी पसलियां होती हैं मनुष्य की बॉडी में। फाइबुला नामक हड्डी शरीर के किस अंग में पाई जाती है? तो ये दोस्तों पैर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? फाइबुला नामक हड्डी मनुष्य के पैर में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, नवजात बच्चों के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? नवजात बच्चों के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। वयस्क में या एक जो सामान्य मनुष्य होता है उसमें कितनी होती है? सामान्य मतलब 18 वर्ष से ऊपर के मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? 206। तो 300 हड्डियां होती हैं जब बच्चा पैदा होता है, तो कुछ हड्डियां आपस में मिल जाती हैं, तो बाद में कितनी बचती हैं? 206 हड्डियां। अगला सवाल है दोस्तों, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों? स्टेपिस। स्टेपिस कहाँ पाई जाती है दोस्तों? मनुष्य के कान में। और मनुष्य के कान में कुल कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? 6। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों? फीमर, जो मनुष्य की जांघ या थाई में पाई जाती है। कहाँ पे? पैर के अंदर। ये कहाँ से कहाँ तक होती है दोस्तों? ये होती है मनुष्य की कूल्हे से घुटने तक, जहाँ से घुटना होता है वहाँ तक कौन सी हड्डी होती है दोस्तों? फीमर। ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी। जो हमारे दांत हैं वो सबसे मजबूत हड्डी के बने होते हैं। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है दोस्तों? दांतों का एनेमल। दांतों का जो एनेमल होता है शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। लाल रक्त कणिका या आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा या बोन मैरो के अंदर। लाल रक्त कण या आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इसका जीवन काल कितना होता है दोस्तों? 120 दिन। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है? स्प्लीन में या प्लीहा में। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? ये अभी मैंने बता दिया 120 दिन। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है, और इसकी मृत्यु जो होती है वो प्लीहा के अंदर होती है।
श्वेत रक्त कण या WBC। WBC का जो जीवन काल होता है वो 1 से 4 दिन तक का होता है। अगला सवाल है दोस्तों, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? ल्यूकोसाइट। WBC को ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? जो अस्थि से अस्थि के जोड़ को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कहते हैं? जैसे बोलते हैं लिगामेंट्स। लिगामेंट्स किसे बोलते हैं? अस्थि से अस्थि के जोड़ को। अगला सवाल दोस्तों, मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं दोस्तों? टेंडन। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन। अगला सवाल दोस्तों, मानव शरीर के किस अंग में हड्डी की संख्या सर्वाधिक होती है? तो कहाँ होती है दोस्तों? उंगलियों के अंदर। उंगलियों में मानव शरीर में वो अंग है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हड्डियाँ पाई जाती हैं। कहाँ पर? उंगलियों में। हाइड नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो हाइड नामक हड्डी मनुष्य की खोपड़ी में पाई जाती है। अगला सवाल है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। टिबिया नामक हड्डी शरीर के किस अंग में होती है? तो ये कहाँ होती है दोस्तों? टांग के अंदर। मानव के पैर में या टांग के अंदर टिबिया हड्डी होती है। अगला सवाल है दोस्तों, कितनी हड्डियां मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं? दोस्तों अभी मैंने अभी बताया था कितनी हड्डियां मानव मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं दोस्तों? 8 हड्डियां। अगला सवाल है, मानव शरीर में मांसपेशी या मसल्स की कुल संख्या कितनी होती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कितनी होती है? 639 या 639 हड्डियाँ। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे जीव विज्ञान के एक और पार्ट के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।